नमस्कार व्यूअर, आज एक महत्वपूर्ण अपडेट को लेके आप सबके बीच में हाजिर हूँ। और आज की जो महत्वपूर्ण जो अपडेट है, जो चर्चा है, जिसपे सवाल हाईलाइट हुए हैं, जी हम बात करने जा रहे हैं खलारी कोयलांचल की, जहाँ डकरा में बाबा साहब की जो आदमकद प्रतिमा है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। दोस्तों, सवाल मुख्य रूप से क्या रहा कि जहाँ पे जिस बीटीसी ग्राउंड में बाबा साहब की जो आदमकद प्रतिमा है उसको स्थापित की गई, वहाँ पे कुछ स्पेस था जिसका कि निर्माण को लेके एक लंबे समय से सामाजिक जो सोच के लोग हैं उनके बीच में ये जो बातें थी हमेशा चर्चा के विषय बनता था। अंतिम में यहाँ जो माजरा है, जो कांके के विधायक है सुरेश बैठा उन तक गया और उनके प्रयास से चारदीवारी के निर्माण और बाहर और अंदर में जो निर्माण का सिलसिला है वो जारी हुआ है। जी हम बताने जा रहे हैं, वहाँ पे एक पार्क का निर्माण हो रहा है, साथ में लाइब्रेरी और भी बहुत सारे जो बुनियादी जो ढांचे हैं उसको बनाया जाना है, ताकि सामाजिक मूल्यों की जो बातें हैं वो धरातल पर उतारी जा सके और जिसका कि लाभ समाज के बच्चों को मिल सके। लेकिन दोस्तों, आज ग्राउंड रियलिटी पे जो लोग गए हैं उन्होंने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है और कई तरह के महत्वपूर्ण सवाल हाईलाइट किए हैं, जिसमें कि खलारी के जो पूर्व जिला परिषद सदस्य रतिया गंजू रहे हैं, जो जेल के पार्टी से भी उनका वास्ता रहा है, आज उस पार्क में थे और वहाँ पे बुनियादी जो निर्माण हो रहा है, जो स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, उस पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया और गुणवत्ता को लेके जिस तरह के जो सवाल है, जिस तरह की बातें हैं जो निकल कर आई हैं, उससे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं और जो सिविल विभाग के जो इंजीनियर हैं उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। दोस्तों, 1,80,00,000 के लागत से यह जो पार्क है उसका निर्माण होना है, लेकिन मॉनिटरिंग के नाम पे ना वहाँ कोई अथॉरिटी है ना कोई लोग है। अब इंजीनियर का मूवमेंट कब होता है, कैसे होता है, इसका तो कोई स्पष्ट पता चला नहीं, लेकिन एक मुंशी के बात पे ही तमाम तरह की जो संरचना है वो खड़ी की जा रही है। दोस्तों, सवाल मुख्य रूप से जब खड़े होते हैं तो कई तरह की बातें निकल कर आती हैं, जिसमें कि मुंशी का बुनियादी आधार क्या है, क्या उनके पास क्वालिफिकेशन है, किस आधार पे काम करवा रहे हैं, क्या रेशियो होना चाहिए सीमेंट बालू तमाम तरह की चीज़ों का, वो तो देखने की बातें हैं, वो तो जांच के मार्फत ही निकल पाएंगी कि चीज़ें कहाँ तक सही हैं। लेकिन इस पे जो प्रश्न चिन्ह है, जो पूर्व जिला परिषद सदस्य हैं उन्होंने खड़ा किया है, उन्होंने क्या कुछ कहा है मीडिया के लोगों को वो भी सुनाएंगे, और साथ में उनकी क्या बातें हुई हैं उस कॉन्ट्रैक्टर के साथ में जिनके द्वारा इस पूरे पार्क का निर्माण किया जा रहा है। छोटा मोटा फंड नहीं है, 1,80,00,000 के लागत से किसी ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कोई काम हो रहा हो तो स्वाभाविक है कि एक चहलकदमी रहती है, क्या कुछ निर्माण होना है। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य तब मुझे समझ में आया जब लोगों ने बताया कि जो कमिटी है जिनके मार्फत ये तमाम चीज़ की मॉनिटरिंग की जा रही है, उनको ना नक्शा का आइडिया है, ना उनके पास एस्टिमेटेड कॉस्ट की जानकारी है, ना कोई उनके पास ब्लूप्रिंट है उस पूरे भवन का कि क्या-क्या निर्माण होना है, कैसे निर्माण होना है। सवालों घेरे में तमाम तरह की जो बातें हैं वो निकल कर आई है दोस्त। हमारी कोशिश थी कि ये जो बुनियादी जो सवाल निकल कर आए हैं, अब तक जो लोग हैं, हमारे जो व्यूअर हैं, उनको भी देखना चाहिए कि जिस निर्माण को लेके तमाम तरह के जो सवाल एक लंबे समय से चले आ रहे थे, तो उसके निर्माण में किस तरह की धांधली की जा रही है। सवाल स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण क्या रहा दोस्तों कि ग्राउंड पे ना कभी इंजीनियर का विजिट है, ना किसी का विजिट है। कब इंजीनियर आते हैं, किस तरह से डायरेक्शन दे के जाते हैं, समझ में नहीं आता है। तो इस पे सवाल हाईलाइट किया है पूर्व जिला परिषद और जेल के पार्टी के जो लीडर है रतिया गंजू। आइए सुनते हैं तमाम प्रकरण पे जो कमेटी के लोग हैं और जो पूर्व जिला परिषद उन्होंने क्या कुछ कहा है, इस पूरे खराब गुणवत्ता के काम को लेके जो सवाल हुआ है उस पर उनके विचार है। सुनते हैं। इसको हटा के दूसरा अथी कीजिए, है ना, तब काम चलाइए। अरे इंजीनियर नहीं है, लेकिन हम यहाँ के प्रतिनिधि हैं। है? हाँ तो यहाँ भेजिए न, तो हम यहाँ खड़ा हैं।
अच्छा ठीक है, बात कराइए जी। कौन जिला अभियंता है, बोलाइए। क्या चीज़ बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि जिला अभियंता से किससे आप बात है कर ना, रहे हैं? ये ठेकेदार था। ठेकेदार का नाम ठेकेदार नाम नहीं बताया नाम नहीं बताया। तो क्या ठेकेदार के बात से आप संतुष्ट हैं? ना। क्या बोला ठेकेदार? ठेकेदार तो बोला भाई जिला अभियंता से बात कीजिए, वही बोले हैं गिराने के लिए। ये वाला ईंटा। हाँ। तो भैया अभी आप खड़े हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में, जहां पर करोड़ों करोड़ के लागत से ये भवन और बाउंड्री वाल और भी कई चीज़ बनाने का है, पुस्तकालय भवन और जिम वगैरह भी बनाना है। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि लग रही जो सामग्री है उसमें क्या है, आप खुद बताइए। देखिए मटेरियल ठीक ठाक नहीं है। अच्छा, मतलब इसको है ना लगाना है कि पानी में मतलब अथी पैसा को डाल देना है। अच्छा, इस चलते इसको जब तक अच्छा ईंटा अच्छा छड़ी नहीं लगता है तब तक नहीं बनना चाहिए, तब तक रोक लगा दिया जाए। ये कहाँ का ईंटा लग रहा है? देखिए हमको नहीं लगता, ये तो बंगला टाइप का लगता है हाँ। है ना। यहाँ तो भाई हम अनेकों भट्ठा है खलारी में, लेकिन वैसा यहाँ का भट्ठा जैसा नहीं लग रहा। हाँ। तो इसको यदि नहीं रोकता है तो हम लास्ट में कदम उठाएंगे, हम धरना पर बैठेंगे। तुरंत गिरा लीजिए, लेकिन क्या कुछ निर्माण हो रहा है यहाँ पे, आप कमेटी का अध्यक्ष हैं यहाँ के। आज आप लोग का मीडिया परिवार बहुत बहुत स्वागत है कि आप निरीक्षण में आए हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क में लाइब्रेरी एवं ये भवन बनने वाला है। इसमें जिम वगैरह के बहुत से साधन है। पार्क में जिस तरह से व्यवस्था रहता है उस तरह के यहाँ व्यवस्था करने का रखा गया बातों का, और इसको देखते हुए जिले अभियंता वगैरह ने इसको स्वीकृति दिया है। और हम चाहते हैं कि क्षेत्र में आप लोग के माध्यम से समाज के जितने भी जुड़े हुए सदस्यों से आग्रह है कि बराबर आकर यहाँ देख रेख करें ताकि अच्छी क्वालिटी से बने और अच्छे बने। आप सभी को स्वागत है, इसके लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। क्या फंड लगा है इस पार्क में? फंड का तो लगभग बोला जा रहा है कि 180 के आसपास है, लेकिन अब तो अभियंता साहब ही बता पाएंगे या जो ठेकेदार है वही बता पाएंगे। लगभग अनुमान में है किसी तरह का फंड लगने का है। और इस क्षेत्र का धरोहर बनने जा रहा है। तमाम लोगों से आग्रह है कि इसमें आके देख रेख करें, और आप लोग से आग्रह है कि अगर कोई तरह का त्रुटि है तो आप लोग स्वतंत्र रूप से इसको उठाने का प्रयास करें। धन्यवाद।